हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग बी। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। जो लोग नए हैं और पहली बार हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनको बता दूं, ये बेसिक टू एडवांस पूरा शेयर मार्केट के रिगार्डिंग कोर्स है। और मेरा और मेरी टीम का मोटिव है ये कि आपको फ्यूचर में कोई कोर्स बाई ना करना पड़े। अगर आप इस कोर्स को सीरियसनेस के साथ देखते हो तो एक आइडिया लग जाएगा। अगर आप बेसिक टू एडवांस देखोगे तो आपको इतना आइडिया लग जाएगा कि आप कोर्स ना लेने से अच्छा है खुद पे काम करें। ये अपना टॉपिक नंबर 10 है। ये अपना जो टॉपिक है वो 10th टॉपिक है। बाकी के 9 टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। और इस 10th टॉपिक का ये जो टाइटल है टेक्निकल एनालिसिस, और इस टेक्निकल एनालिसिस की ये थर्ड वीडियो है। तो अगर आपको पुराने टॉपिक देखने हो उसकी लिंक, या प्रीवियस 2 वीडियो जो टेक्निकल एनालिसिस की छूट गई हैं उसकी लिंक, मैं आपको दोनों की लिंक प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। साथ में टेलीग्राम की भी लिंक मिल जाएगी आपको, व्हाट्सअप चैनल की भी मिल जाएगी, और जो भी मुझे ठीक लगेगा मैं उन सब की लिंक आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। आज अच्छा, कल हम लोगों ने प्रीवियस क्या डिस्कस किया था। सबसे पहले मैंने टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है उसका एक ब्रीफ रेफरेंस दिया था। किचन के साथ हम लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस को जोड़ा था। ठीक है। उसके साथ साथ फिर हम लोगों ने दूसरी वीडियो में कैंडल्स को कवर किया, बेसिक्स लेवल पे कैसे कैंडल बनती हैं। और इस वीडियो के एंड में मैंने अपना जो फेवरेट सेटअप है वो भी यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया है कि कौन सी कैंडल का पैटर्न मेरे लिए सबसे ज़्यादा कारगर साबित हुआ, जिसको मैं बिना देखे समझे, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, स्टॉक ऑप्शन हो, इक्विटी इंट्राडे हो, फ्यूचर हो, गोल्ड हो, कुछ भी हो, अगर वो पैटर्न बनता है तो मैं उस पर एंटर करता हूँ। टाइम फ्रेम 5 मिनट या उससे ज़्यादा कोई भी हो। तो अगर आपको वो देखना हो कौन सा पैटर्न है तो दूसरी वीडियो देख लेना टेक्निकल एनालिसिस की। और लास्ट में मैंने डिस्कस किया है, उस वीडियो में मैंने बियरिश और बुलिश जो इनगल्फिंग होते हैं उनको भी डिस्कस किया है, हैमर भी थोड़ा सा डिस्कस कर किया है, और साथ में मेरा जो थ्री राइजिंग पैटर्न होता है उसको मैंने डिस्कस किया है। और इस थ्री राइजिंग पैटर्न में मैं क्या थोड़ा सा चेंज करके देखता हूँ वो भी डिस्कस किया है। देखिए, कोई भी पैटर्न, कोई भी टेक्निकल एनालिसिस, कोई भी इंडिकेटर अगर 100% रिजल्ट देता, 100% क्या, अगर वो 70% भी रिजल्ट दे देता, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ वो सेटअप आप तक पहुंचता ही नहीं। वो क्यों कोई बेचेगा जब उसके पास 70% मुनाफा हर ट्रेड में हो रहा है। समझ रहे हो? अगर वो 10,000 से 7,000 बना ले रहा है और उस सेटअप पे वो काम कर रहा है जिसका रिजल्ट 70% है, तो आप बिलीव करो वो 10 दिन में तो 70,000 पे पहुंच ही गया। तो क्यों कोई वो सेटअप किसी को बेचेगा। इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस एक जरिया है, गारंटी नहीं है कि आप उसको सीख कर प्रॉफिटेबल ही बन जाओगे। उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। और जो मैंने पहली वीडियो बताई है टेक्निकल एनालिसिस की, कि क्या कॉम्बिनेशन होते हैं जिसकी वजह से हम लोग प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते, क्या चीज़ें हम लोगों को करनी है, वो जरूर आप एक बार देखना। आज का टॉपिक क्या है? अगर आज का टॉपिक हम लोग डिस्कस करें तो आज का टॉपिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। मैं चार्ट पे भी ले चलूंगा लेकिन पहले कुछ ड्रॉ करके बता दूं मैं आपको एक दो चीज़ें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए। देखो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये फिक्स नेचर नहीं होता है। ये कभी भी इसका नेचर फिक्स नहीं होता है। टेक्निकल एनालिसिस में ट्रेंड लाइन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, पैरेलल जोन, कोई भी चैनल बन रहा हो, कभी भी कुछ फिक्स नहीं होता है। जैसे मार्केट चलेगा आपको उसके अकॉर्डिंग ये एडजस्ट करना रहेगा। पहला सपोर्ट और रेजिस्टेंस, दो हॉरिजॉन्टल लाइन भी हो सकती हैं जिसके बीच में मार्केट चल रहा हो। मैं अभी ड्रॉ करके बता रहा हूँ, फिर चार्ट पे भी ले चलूंगा हर टाइप के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है। हो सकता है दूसरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस में ऊपर तो हॉरिजॉन्टल लाइन हो, ये रेजिस्टेंस के लिए काम कर रहा हो, मार्केट यहाँ टकराया फिर नीचे आया, फिर यहाँ टकराया फिर नीचे आया, लेकिन ये हो सकता है हम लोगों को ट्रेंड लाइन दिखा रहा हो। अगर मैं कलर चेंज कर दूं आपके लिए, एक सेकेंड इसको अच्छे से बना देता हूँ, ये लो। तो ये तो अपनी ट्रेंड लाइन हो गई। तो इस केस में दोनों में हॉरिजॉन्टल था सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट बना हुआ है, एक ये सपोर्ट, एक ये। ठीक है। तीसरा, तीसरा अगर मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलूं तो देखो, एक होता है साइकोलॉजिकल। ठीक है। साइकोलॉजिकल नंबर,
अब ये साइकोलॉजिकल नंबर क्या है? ये नंबर एक ऐसी जगह है जहां पर जो वॉल्यूम है वो मोस्टली बढ़ा हुआ दिखता है और वॉल्यूम में फ्लक्चुएशन के चांसेस ज़्यादा है, कम ज़्यादा वॉल्यूम वहाँ हो सकता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, बैंक निफ्टी का 50,000 ले लो, 45,000 ले लो, ठीक है, 51,000 ले लो या 55,000 ले लो। अब ये एक राउंड फिगर है, तो ये साइकोलॉजिकल नंबर है। यहाँ पर आप ऑप्शन चेन में अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम आपको बढ़ता हुआ दिखेगा और वॉल्यूम में हलचल भी दिखेगी इस लेवल पर। तो ये भी एक अपने आप में सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा, ठीक है। तीसरा ये हो गया। चौथा, मान लो हेड एंड शोल्डर बन रहा हो, ये लेफ्ट हेड लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, ये राइट शोल्डर, ये अपनी नेकलाइन हो गई। तो ये हो सकता है सपोर्ट के तौर पर काम करे, एक बार ये मार्केट टच हुआ, एक बार ये, एक बार ये, और ये ट्रेंड लाइन जा रही है, ये हो सकता है रेसिस्टेंस के तौर पर काम करे। तो इस केस में रेसिस्टेंस हॉरिजॉन्टल था, इस केस में अपना सपोर्ट हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। अगर इसको मैं कलर चेंज कर दूं तो ये अपनी हो गई ट्रेंड लाइन, ये वाली, ये रेसिस्टेंस हो गया। जो 4 हो गए। पांचवा, मान लो कोई पैरेलल चैनल बन रहा हो, फॉर एग्जाम्पल ये, तो इस केस में कोई भी हॉरिजॉन्टल नहीं है, दोनों ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस डायगोनली हैं। ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट। सारी केस में जो भी मैंने अभी आपको बताया है, इन सारे केस में आप एक बात हमेशा याद रखना, ये नेचर इनका फिक्स नहीं है, ये फिक्स्ड नेचर के बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जैसे मार्केट वॉलेटाइल है वैसे इनको भी आपको टाइम टू टाइम चेंज करना रहेगा, और ये सारा खेल एडजस्टमेंट का बिजनेस है। ये जो बिजनेस है वो एडजस्टमेंट का बिजनेस है। कल थोड़ी सी ट्रेंड लाइन इसके ऊपर भी जा सकती है, कल ये इसके नीचे भी ऐसे जा सकती है, ठीक है। तो ये सारा एडजस्टमेंट का खेल है। अब थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा दूं। नीचे अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, व्हाट्सअप या टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर लेना। कहीं पे भी मैं कोई कंटेंट कोशिश करूंगा रिपीट ना करूं। व्हाट्सअप पर कुछ और मिलेगा, टेलीग्राम पर कुछ और मिलेगा, इंस्टाग्राम पर आपको हो सकता है कुछ और मिले, अदरवाइज वो बहुत इंपॉर्टेंट ना हो तो ही मैं तीनों प्लेटफॉर्म पर शेयर करूंगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं। देखो पिक्चर में देखने से कितना अच्छा लग रहा है, ये रेजिस्टेंस था। अब भाई मार्केट ने इस प्राइस को कम ऊपर कर लिया, तो यहाँ के जो बायर थे, जो यहाँ के सेलर थे, वो बायर में कन्वर्ट हो गए क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। अब वो लोग चाहेंगे, जब मेरा एसएल यहाँ पे हिट हो चुका है, तो वो क्यों चाहेंगे कि मार्केट फिर से नीचे आए। इसीलिए ये जो लेवल है, जो रेसिस्टेंस है, वो फिर सपोर्ट का काम करने लगता है जब मार्केट इस लेवल के ऊपर चला जाता है। जब मार्केट इस लेवल के ऊपर चला जाता है, इसका मतलब ये है कि आपको कहीं ना कहीं एक तरीके से सस्टेनेबिलिटी देखनी है। इसी लेवल पे मार्केट ऊपर जा रहा है, जाने दो, लेकिन सस्टेन कर रहा है, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देखना है। इसीलिए आप ब्रेकआउट से अच्छा आप ये देखो कि सस्टेन कितना कर रहा है किसी भी लेवल पर, और नहीं समझ में आ रहा है तो रीटेस्ट का वेट कर लो। ये सब हम लोग एडवांस में और अच्छे से समझेंगे। वहीं अगर रियल लाइफ, मतलब रियल लाइफ प्रैक्टिकली अगर हम लोग देखें चार्ट में कैसा बनता है, तो देखो ये बैंक निफ्टी का टाइम मिनट, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 8 जुलाई का चार्ट है। 1 2 3 4, 4 बार तो सपोर्ट लिया है, करीब 1 2 3 4, और 4 ही बार हम लोगों का मार्केट इस लेवल पे रेसिस्ट करके नीचे आया है। तो इस बीच में हम लोग एक साइडवेज की ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिसको हम लोग स्कैल्पिंग भी बोलते हैं। अब स्कैल्पिंग का रूल क्या है कि मार्केट ने जो अभी तक हम लोगों को करके दिखाया है वही रिपीट करेगा। यहाँ से मार्केट नीचे आया, यहाँ से नीचे आया, यहाँ से नीचे आया, यहाँ से ऊपर उठा, तो यहाँ हम लोग हो सकता है कि यहाँ का ऐसे लेके यहाँ तक की हम लोग एंट्री बना सकते हैं, या ऊपर भी जा सकते हैं, आपके ऊपर है कितना आप रिस्क देख रहे हो, कितना रिवार्ड देख रहे हो। ये मत कभी सोचना कि इसके नीचे आ जाएगा तब ट्रेड लेंगे, क्योंकि जो चार्ट कर रहा है आप उस पर काम करिए, जो चार्ट दिखा रहा है आप उस पर काम करिए, ना कि उस पर कि क्या हो सकता है। अब एक चीज़ और मुझे यहाँ पे बात करनी थी, काफ़ी लोगों का डाउट रहता है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ आप लोगों को बताऊँ, ये मैंने कई लोगों को मैसेज में भी, कमेंट्स में भी देखा है, और इंस्टाग्राम पर मैसेज काफ़ी आते हैं। ये विक है, इसको कंसीडर करें या ना करें। जैसे ये विक्स कैंडल के बारे में, विक क्या होती है वो मैंने कल की वीडियो में बता रखा है। ये विक, इसको कंसीडर करें या ना करें, जब तक अगर आप क्लियर नहीं हो तो आप एक काम करो,
कैंडल को कन्वर्ट कर लो लाइन चार्ट में, ठीक है। अभी वो मैं आपको दिखा दूंगा। जैसे ही लाइन चार्ट में आप कन्वर्ट करोगे आपकी सारी विक्स गायब हो जाएंगी। अगर आपको कंसीडर करना हो तो आप ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हो, डाउटफुल हो तो कैंडल को आप चेंज कर लो लाइन चार्ट में। थोड़ा सा और नीचे लेके चलते हैं, मैं आपको इसमें दिखाऊं। ये देखो, ये रहा लाइन चार्ट, सब कुछ सेम है। 52,714 लेवल था और ऊपर देखो 52,714। अगर आपको डाउट है तो इसको आप लाइन चार्ट पे भी कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखो 1 2 1 और 2, सिर्फ 2 ही रेसिस्टेंस दिख रहे हैं, 2 सपोर्ट दिख रहे हैं, क्योंकि विक्स हम लोग कंसीडर करें या ना करें लाइन चार्ट में ऑटोमेटिकली वो एक तरीके से विक्स और कैंडल्स के फॉर्मेशन को पूरी तरीके से चेंज करके बनता है। तो हो सकता है आपको कैंडल में रीटेस्ट कई बार देखने को मिले, जिसकी वजह से आप फेक रीटेस्ट में भी फंस सकते हो। तो यहाँ पर आपको फेक रीटेस्ट से तो आप बच जाओगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि 2 ही सपोर्ट है। तो लाइन चार्ट का अपना एक एडवांटेज भी है और लाइन चार्ट का एक अपना डिसएडवांटेज भी है। मैंने बस आपको बता दिया, अगर आपको विक्स के बारे में डाउट है तो आप इसके ऊपर काम कर सकते हो। अब मैं आपको चार्ट पे ले चलता हूँ और सारे जो मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको बात की है इस वीडियो में वो ड्रॉ करता हूँ। इसके अलावा पूरे टेक्निकल एनालिसिस में किसी भी टाइप का कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं होता है। आप इन्हीं पे ही काम करोगे, अच्छे से वर्क करोगे और अपने सेटअप को ढूंढोगे, तो ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है।